जन जन की खबर में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं रिपोर्टर विजय कुमार। आइए आपको ले चलते हैं वाराणसी। आज आपको बताएंगे ऐसे शख्स के बारे में जिन्होंने किशोरावस्था से लेकर समाज सेवी तक का सफर तय किया। विजय ने सुने विजय की अनसुलझी गरीब भरी दास्तां कहानी। जनसा काशी में कुछ ऐसे शख्स हैं जिनकी दिनचर्या सहित जीवन पे प्रकाश डाला जाए तो हर कोई एक नई सीख जरूर मिलेगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी अंतर्गत अराजी लाइन विकास खंड के विजय कुमार समाज सेवी की, जो अपने आप में अलग पहचान बनाए हुए हैं और इनके नाम की चर्चा बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, शहर से लेकर गांव तक हर लोगों के जुबां पर है। मीडिया से बातचीत के दौरान विजय ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के जनसा परमंदापुर गांव का मैं निवासी हूं और मैं एक निम्न परिवार का सदस्य हूं। सन 2003 में ग्रामीण क्षेत्र परमंदापुर उसके अगल बगल गाँव में साड़ी का कारोबार होता था, जिसे बुनकर भी कहा जाता था। उसी समय हमने शिक्षा और गरीबों को करीबी से देखा है। जहां मैं अपने घर में रहकर अपनी पढ़ाई करता था तो एक तरफ गांव के गरीब बच्चों जिनकी 8 से 9 वर्ष उम्र में दिन भर साड़ी की कढ़ाई के काम करते थे और उनकी दैनिक स्थिति इस तरीके से थी, ना ही उनके पास ढंग का कोई कपड़ा था और ना ही उनको शिक्षा की सुविधा। एक दिन एक बच्चे को मैंने उसको करीब से देखा तो ठंड का मौसम था। बच्चा खुला हुआ शर्ट पहने हुए ठिठुर रहा था। ठंड में उसके शर्ट में एक बटन भी नहीं थी, ना ही फुल पैंट, जिसके कारण वह शर्ट को नीचे की तरफ से गट्ठी मारकर पहने हुए था। बच्चा मुझसे बात कर रहा था कि मेरे घर की दयनीय स्थिति अच्छी नहीं है, जिसके कारण मेरे पिताजी मेरे ऊपर 5,000 रुपए साड़ी व्यवसाय के कर्ज के लिए हुए हैं, जिसको मैं पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करता हूँ। साड़ी की कढ़ाई करके और अपनी इस छोटी उम्र में इस ठंड में भी जाकर कढ़ाई बुनाई का काम करता हूँ। मुझे पढ़ने की इच्छा है लेकिन मैं पढ़ नहीं पाता। उसकी इस बातों से सुनकर मेरे आंखों में आंसू आए और दिल भर आया। उस गरीबी और उस मासूम को देखकर उस बच्चे का सर्वप्रथम मैंने शर्ट का बटन लगवाया। इस छोटी सी बदलाव के कारण बच्चा बहुत खुश हुआ। शर्ट के बटन लगे हुए और साफ देखकर घर वाले खुश हुए, जिसके कारण वह बच्चा उससे मिलने आने लगा। धीरे धीरे मैंने उसको छोटी सी प्रयास में उसको पढ़ाने के लिए प्रेरित करने लगा, जिससे वह बच्चा मेरे घर पर छुप छुप कर अपने घर वालों से आकर थोड़े थोड़े पढ़ाई करने लगा और जाकर वापस उस जगह वह अपने जैसे बच्चों को बताता था। और कुछ और भी बच्चे जो मेरे पास आए और मैं अपने घर पे ही उन्हें पढ़ाने लगा। यह हमारी एक छोटी प्रयास 2003 में शिक्षा के प्रति। उसके बाद मैंने अपने जीवन में यह ठाना कि अब हम अपने गांव के बच्चों को जो पढ़ लिख नहीं पाते उन्हें मैं पढ़ाने का कार्य करूंगा। और हमने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक टीम बनाया और रात में पढ़ाने का काम शुरू किया। और यह कारवां शुरू होते ही एक अलग जोश हमारे अंदाज, और उसके बाद मैं यही शिक्षा महिलाओं के बीच उनको भी पढ़ाने का कार्य शुरू किया और अपने गांव के बनवासी बच्चों व महिलाओं को बनवासी बस्ती में ही मैंने शिक्षा के प्रति सेवा शुरू किया। एक बच्चे के उस गरीब व शिक्षा की दर्द के कारण वनवासी में भी शिक्षा का कार्य शुरू हुआ और आज 2022 तक मैं अपने अराजी लाइन और सेवापुरी के प्रत्येक वर्ष शिक्षा का 10 सेंटर ओपनिंग करके लोगों को जागरूक करता हूं पढ़ाई के प्रति, और लोग पढ़ते भी हैं। बस मेरी यही प्रयास है कि जो लोग शिक्षा से दूर हो गए हैं पढ़ना लिखना सीखें, जिससे उन्हें अच्छे और बुरे का ज्ञान हो और अपने जीवन का जीने का तरीका सीख सकें। और लोगों में बदलाव भी होता आ रहा। आज वह लड़का जो मैंने 2003 में उस लड़के को पढ़ाया, वह लड़का शिक्षा के प्रति इतना रुचि हुआ जो स्वयं से आगे पढ़ाई किया और मुझसे भी बीच बीच में बातचीत करता रहा। आज एक गुजरात के एक ऐसे जगह पे जहां वह कंपनी का सुपरवाइजर है और वह मुझसे मिलकर बहुत खुश होता है कि भैया मैं आपके जरिए आज मैं इस मुकाम पर हूँ। मैं उसी लड़के के जीवन को देखकर मैं हर एक ऐसे गरीब असहाय बच्चों महिलाओं को शिक्षित कर रहा और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। और यही मेरी प्रयास है, शिक्षा और स्वास्थ्य पर कार्य करके अपने ग्रामीण क्षेत्र में परिवर्तन ला सकूं, अपने जीवन में एक अलग खुशी महसूस कर सकूं। दूसरे की खुशी देखकर मुझे एक अलग आनंद महसूस होता है जिसको मैं बयां नहीं कर सकता। यह मेरी दिली और आत्मिक सेवा है। मेरा इसमें कोई भी स्वार्थ नहीं है, न ही कोई लाभ। बस हमारा इच्छा है कि हम अपने छोटे से प्रयास में लोगों को जीवन में परिवर्तन निरंतर
Audio Jungle.